चलो। हाँ जी। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, मैंने आपको कंपाउंड टेस्ट का बेसिक समझाया है और कंपाउंड टेस्ट में हम रेट प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत निकालने वाले सवाल कर रहे हैं। कल थोड़ी क्लास जल्दी छोड़ दी थी। सवाल नंबर 15 मैंने आपको दिया था करने के लिए, आप लोगों ने कर लिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये टाइप चल रहा है मेरे प्यारे भाई, जिसमें मैं ब्याज की द रेट प्रतिशत निकालने वाले सवाल आपको करवा रहा हूं। बोला 2400 रुपए की धनराशि 3 साल में 3650.1 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या किया आपने? 2400 रुपए, 2400 रुपीज का प्रिंसिपल 3 साल के बाद 3650.1 रुपए हो जाता है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चे? इसका क्यूब रूट। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। दशमलव से यहां पे एक जीरो आ जाएगा। बताओ, 3 से काट लेते हैं, ये 8000 बार कटेगा। 3 से काटेंगे तो 12, 3 एकम 3, 2 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21। अब 8000 का क्यूब रूट 20 आएगा। अब इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 12167 का 23। देखो 25 का क्यूब होता है 15625, एंड में 7 आ रहा है। तो 20 से बड़ी संख्या का क्यूब है, 25 से छोटी। 7 कब आएगा? जब 3 का क्यूब, 3 के क्यूब 27 में एंड में 7 आता है, तो इसका क्यूब रूट आएगा बेटे 23। बोलो बात सही है? यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 23/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 है, इसका मतलब 1 साल में 20 रुपए 23 बन जाते हैं। तो 20 रुपए पर ब्याज कितना है? 3। 1/5, 1/20 5% होता है, 3/20 15%। तो जो ब्याज की दर है 15% पर एनम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट और बेसिक टाइप है। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। हर एक एग्जाम का हम सवाल कर रहे हैं, एमटीएस के पेपर का सेम टाइप है मेरे दोस्तों। बोला एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6400 और 5 साल में 8100 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम 6400 इन 3 years। 3 साल बाद अमाउंट 6400 रुपए है। 3 साल बाद अमाउंट 6400 रुपए है। एंड इन 5 years 8100। 5 साल में जो है मेरे दोस्तों कितना अमाउंट हो जाता है? 5 साल में कोई प्रिंसिपल 8100 रुपीज हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 3 साल में कोई धनराशि 6400 होती है, 5 साल में 8100 रुपए। 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितना है? 2 साल का। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 6400 रुपए 2 साल में 8100 रुपए बने। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल बाद 6400 रुपए, 5 साल के बाद 8100 बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि 2 साल में यही 6400 रुपए बढ़ के 8100 हो गए। कंपाउंडर जीपी में होते 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। 2 जीरो कट जाएगा, 64 का अंडर रूट 8, 81 का अंडर रूट 9। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे प्यारे भाई। घबराना नहीं है। टाइम में गैप कितने का है? 2 साल का। 9/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 1 साल में 8 रुपए पर ब्याज कितना मिलता है? 1/1 का 1/8। तो ब्याज की दर है 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5 का मतलब है बी ऑप्शन। 12 सही, 4/8 बी ऑप्शन आंसर है। 4/8 आधा ही हो जाए ना, 12.5%। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। एमटीएस के पेपर का सवाल कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? आगे चलेंगे, ये बताएं बच्चों। करो। बहुत फेमस टाइप है ये। बोला है इस सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 54,000 इन 4 years। कोई धनराशि 4 साल में 54,000 रुपए हो जाते। 4 साल बाद अमाउंट है 54,000 रुपए हो जाती है। और ये धनराशि 7 साल में 59,582 रुपए हो जाती है। 7 साल में 59,582 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है? 4 साल में 54,000 रुपए, 7 साल में 59,582 रुपए। तो टाइम में गैप कितने का? 3 साल का। यानी कि 3 साल में यही 54,000 रुपए 59,582 बन जाते 3 साल में। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बेटे? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना, इसका क्यूब रूट होगा। अब ऐसे नंबर से काटोगे जो क्यूब रूट बने। अगर मैं 2 से काटूंगा
तो 54,000 जाएगा 2 से 27,000, 27,000 30 का क्यूब है। जब नीचे क्यूब बनेगा तो ऊपर भी बन जाएगा। 2 दूनी 4, एकम 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 एकम 2। भाई 27,000 का क्यूब रूट क्या आएगा? 30। अब 29791 का क्यूब रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। एंड में 1 आ रहा है, 30 से बड़ी संख्या का क्यूब है, 31 का क्यूब होगा 31 का, तभी तो एंड में 1 आएगा। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आ गया, यानी कि 1 साल में 30 रुपए 31 बन जाते हैं। यानी कि 30 रुपए पर ब्याज कितना है? 1। और 1/30 कितना होता है? 3:1/3%। ब्याज की दर है 3:1/3%। आंसर 3 सही 1/3%। क्लियर है? सभी बच्चे ओढ़ ओढ़ के टाइप कर रहे हैं सॉल्व ये वाला। बताए बच्चों, करो जरा। यस, इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल में बहुत फर्क है। लाइफ स्टाइल में भी फर्क है, सैलरी में भी फर्क है, सुविधाओं में भी फर्क है, जिंदगी में भी फर्क होगा। बोलो। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में 9,680 रुपए और 4 साल में 11,712.8 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? ये सवाल है, करके बताएं जल्दी से। हाँ जी, लीक का भी फर्क है। सबसे लास्ट में चंचल विशाल। बिल्कुल आकाश, सीपीयू किंग बुक सफिशिएंट है सीपीयू के लिए। 9,680 रुपए 2 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है 11,712.8 रुपए। ब्याज की दर क्या है? बताते नहीं यार आप जल्दी से। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 20 आएगा आंसर। 20, वेरी गुड बच्चों। 20 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 18। 18 के बाद आएगा 19। मानसू 10 नहीं आएगा बेटे, 20 इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर है आपके सामने 19, करके बताओ जल्दी से। एमटीएस के पेपर का सवाल बताओ। एमटीएस के पेपर का सवाल जो कि 2023 में आया है। देखते हैं बच्चों इस सवाल को कौन करेगा। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 904.2 इन 2 साल। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। मैं आपको 2 तरीके से सोचना बताऊंगा, 2 तरीके से। बोला है 8,000 रुपए की धनराशि पर 2 साल में किस ब्याज की दर से 904.2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। बोला है 8,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट 904.2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहला बेसिक तरीका मेरे प्यार भाई, आपने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 904.2। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना है बेटे? अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 रुपए पर 904.2 रुपए आपको ब्याज मिला है, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 8,000 में 904.2 जोड़ना पड़ेगा। 8,904.2 रुपए, ये 2 साल बाद अमाउंट है। 8,000 रुपए 2 साल में 8,904.2 रुपए बन गए, क्योंकि 904.2 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो बच्चों 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट आएगा। आप बोलोगे हां जी सर इसका अंडर रूट। अब बताओ क्या होगा? दशमलव से यहां पे हटाएंगे तो एक 0। बताओ किससे कट रहा है बेटा? ये 2 से।
दो से कट रहा है 80-40 हजार बार, और दो से कट रहा है मेरे दोस्तों कितनी बार, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक 2 पंजे 10 और 21 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 40,000 का अंडर रूट 200, ऊपर है 44,521। 44,521 का अंडर रूट क्या आएगा बेटे, जल्दी से जवाब दो। 44,521 का अंडर रूट क्या आएगा, 211। 211 मैं आपको सिखा चुका हूं भाई, 21 होता है 11 का वर्ग, ठीक है ना, तो 211 आएगा भाई, ये आएगा मेरे दोस्तों 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 211/200। आपसे पूछा ब्याज की दर, 200 रुपए 211 बन जाते तो 200 पर ब्याज कितना है, 11। 200 पर ब्याज कितना, 11, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11/2 आ गया 5.5%। तो 5.5% पर एनम ब्याज की दर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, बोलो हां या ना, बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां जी सर एकदम करेक्ट है, 5.5% ब्याज की दर है, 5.5%। क्लियर, ये हो गया इसको करने का बेसिक तरीका, ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया। बेटा हमने साक्षी प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया, यहां पे अमाउंट दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। अच्छा मोनू जी, अच्छिया अच्छिया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। दूसरा तरीका भी सिखाता हूं सोचने का, दूसरा तरीका। एक बात बताओ, आपको पता है कंपाउंड टेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोला है। 8,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, वार्षिक रूप से संचित हो रहे हैं, एनुअली कंपाउंड हो रहे हैं, तो किस ब्याज की दर से 8,000 रुपए 2 साल में 904.2 रुपए का कंपाउंड टेस्ट देगा। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 8,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल में कितना ब्याज मिला, 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना ब्याज मिला, 904.2 रुपए। आप मुझे बताओ परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, 8,000 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 साल में 904.2 रुपए ब्याज मिला। तो 8,000 रुपए पर 904.2 रुपए ब्याज मिला है, कितना परसेंट है बताओ, नहीं निकाल सकते क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से ही तो भाग देना बेटे। तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, फिर 0, 8 एकम 8, अभी 8 एकम 8 और यहां पे 8 एकम 8, 2 8 तिया 24, सॉरी 11.3, 8 तिया 24, फिर मेरे दोस्तों 0, यानी कि 11.3% के आसपास आएगा, लगभग 11.3% से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी कि 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला। ठीक है बेटे, 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला, 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला, लगभग 11.3%। 904.2 को आप 8 से भाग करेंगे तो लगभग मेरे दोस्तों 11.3 बार जाएगा, लगभग एप्रोक्स 2 साल में आपको इतना परसेंट ब्याज मिला। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 2 साल में इतना ब्याज मिला। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा बेटे, ब्याज जो होता है सक्सिव होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6 और 6 का सक्सिव, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, 6 और 6 का सक्सिव कितना आएगा, 6 + 6 + 6 गुणा 100, 6 गुणा 6/100 मैंने पढ़ाया है परसेंटेज में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिसका परसेंटेज खत्म है उसकी जिंदगी खत्म है। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6 और 6 का सक्सिव, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, 12.36%, 12.36% कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको तो 11.3% ही ब्याज मिला है, तो 6% से कम आना चाहिए। 10 का सक्सिव 21 होता है, 8 का सक्सिव 16.64 होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है 5.5 का सक्सिव आप निकालोगे तो 12% से कम आएगा। 5.5% का सक्सेसिव निकालोगे 2 साल का, 1 साल में 5.5% ब्याज है, 2 साल में क्या होगा 5.5 का सक्सेसिव निकालोगे तो 12 से कम, लगभग इसके नजदीक आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन। ये हो गया दूसरा तरीका। समझ में आया दोस्त?
ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कर सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके समझाए हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम इजी अप्रोच है मुकेश। धीरे, थोड़ा समय लगेगा प्रैक्टिस करने में। भाग दिया रणवीर हमने। ठीक है, अब जो बच्चे परसेंटेज अच्छे से जानता है वही समझ पाएगा इस टाइप को। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल आपके सामने बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन बनाओ बच्चे। ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 54,000 रुपए इन 1 ईयर एंड टू 65,340 इन 2 साल। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत बढ़िया सवाल है। ब्याज जो है सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ब्याज पर उधार दी गई धनराशि, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 साल में 54,000 रुपए और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाती है। सवाल में यह बोला गया कि कोई धनराशि जो कि सेमी एनुअली हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वो धनराशि 1 साल में 54,000 रुपए और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाती है। तो 1 साल और 2 साल के बीच में गैप कितने का है? 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है, यानी कि 1 साल के दरमियान ही 1 साल में आपका पैसा 54,000 से 65,340 हो गया। 1 साल में भाई कंपाउंड टेस्ट तो सक्सीव होता है ना। 1 साल बाद अमाउंट है 54,000 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट है 65,340। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में आपका पैसा 54,000 से 65,340 हो गया। लेकिन ब्याज एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा, सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। 1 साल का मतलब होता है 6 महीने। 1 साल में 6 महीने की 2 साइकिल हो जाएंगी, 6 महीना 6 महीना। एक बार बताओ, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि 1 साल में आपका पैसा 54,000 रुपए से 65,340 हो गए। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 12 महीने का। ये 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो आप मुझे बताओ 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 6 मंथ का। 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हुआ है, तो हर 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। जो भी आपका साइकिल है, जितने भी टाइम में आप कंपाउंड कर रहे हो, उतने ही टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। अभी 0 से 0 चला जाएगा, अब ये 2 से जाएगा। ये 2700 मेरे प्यारे भाई, 2700 का अंडर रूट तो नहीं निकलेगा ना, तो किससे काट लेते हैं फिर? 5 3 8 4 12 6 18, 6 से काट लेते हैं। 6 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों 900 बार, और 6 से काट लेते हैं 6 कम 6 0, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54। 900 का अंडर रूट 30 आ जाएगा। 1089 का अंडर रूट 33 आ जाएगा। 33/30 आप बोलोगे हाँ सर। 33/30 क्या आ गया? 11/10 है ना। 33/30 किससे कट जाएगा? 3 से। 11/10 ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 6 महीने का ये हर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 6 महीने में ब्याज कितना है? 1/10, 10%। ये 6 महीने में 10% ब्याज है। 10% आंसर मत लगा देना, ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। हर 6 महीने में 10% ब्याज है, तो 1 साल में कितना होगा? 20%। तो ब्याज की जो दर है वो 20% पर एनम है। 20% सवाल का आंसर है। 10% 6 महीने का ब्याज है घोचुओ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 1 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 6 महीने में 10% ब्याज है, तो साल भर में कितना होगा? 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% है, तो 6 महीने में 10%, 10% का सक्सिव आपको मिलेगा। गरीबनाथ जी आए समझ में? अंकुर कह रहे हैं सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, यहां कोई वैकेंसी नहीं निकलती सर, क्या करूं, मर जाऊं क्या सर? वेस्ट बंगाल, तुम लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी करते क्यों हो? क्यों करते हो? स्टेट एग्जाम की तो कभी तैयारी करनी ही नहीं चाहिए ना। जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करता है वो 1 नंबर का गधा है। तैयारी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एग्जाम छठे चौमा से आते हैं ना बरसाती मेंढक की तरह,
कभी आए कभी ना आए, कोई भरोसा नहीं कब आएगा, क्यों आएगा, कहां आएगा। ओके, ये एग्जाम बच्चे की मेहनत से ज्यादा सरकार की कृपा पर निर्भर होते हैं। स्टेट एग्जाम में नौकरी लगना बच्चे की मेहनत से ज्यादा सरकार की कृपा पर निर्भर करता है। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, सिलेबस ऊंचे पाप की तैयारी करो, बेटे को अपना पीट लोगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक सा सवाल है, एक मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इतना लिखना नहीं है मेरे दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं इतना इस सवाल में। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर 21 करके बताएं भाई। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा ही बताइएगा। एट वॉट रेट पर एनम विल 48,000 रुपए यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7566 इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। बोला है जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, हर 3 महीने में संयोजित हो रहा है, तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से, और ब्याज की दर हमेशा पर एनम प्रति वर्ष बताते, किस ब्याज की दर से 9 महीने में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हमने कितना मेरे दोस्तों, हमने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 48,000 रुपए मेरे दोस्तों, कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। बोला है किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो रहा है मेरे प्यारे में, ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। बोला ब्याज अगर हर 3 महीने में कंपाउंड होता है तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 महीने में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। एक बात बताओ, हमने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, 48,000 रुपए पर 9 महीने में ब्याज कितना मिला, 7566। तो 9 महीने बाद अमाउंट क्या होगा, घोंचो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। या अमाउंट दिया नहीं, निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल है, ब्याज है, ये ब्याज है। 48,000 में 7566 रुपए जोड़ेंगे तो 9 महीने बाद अमाउंट कितना आ गया, 55,566 रुपए। 48,000 रुपए 55,566 रुपए बन गए 9 महीने में। समय 9 महीने, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। अगर आपके पास 9 महीने का समय है, आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, हर 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, 3 महीने में, इसका मतलब हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा, हर 3 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। 48,000 रुपए 9 महीने में 55,566 रुपए अमाउंट बन गए, घोंचो ये अमाउंट है। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 महीने का क्या होगा, क्यूब रूट। 9 महीने का 1/3 होता है 3 महीना, 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, बताओ किससे जाएगा, ये 6 से जाएगा। 6 48, 8,000, ये 6 से जाएगा। 6 निम्मा 54, 1 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 6 एकम 6। 8,000 का क्यूब रूट 20 हो गया, 9,261 का क्यूब रूट 21 हो गया, 21/20। बोलो हाँ, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, 21/20 गुना हर 3 महीने में। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है, यानी कि हर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। तो 20 रुपए पर ब्याज कितना मिलता है, 1/20 आ गया 5%। ये 5% आंसर मत लगाने, 5% 3 महीने का ब्याज है, 3 महीने का। ब्याज की दर हमेशा सालाना बताते, वार्षिक। अगर 3 महीने में 5% ब्याज है तो 12 महीने पर एनम 1 साल में कितना ब्याज होगा, 4 गुना 20%। ब्याज की जो दर होगी 20% पर एनम होगी, आंसर सी ऑप्शन है। अगर 1 साल में 5% ब्याज है, सॉरी 3 महीने में, तो 1 साल होता है 12 महीने,
3 महीने में 5% ब्याज है तो 12 महीने में कितना ब्याज होगा? 4 गुना 20%। तो ब्याज की दर जो है वो 20% पर एनम होगी। ब्याज 20% होगा तभी तो हर 3 महीने में 5% 5% 5% ब्याज मिलेगा। 5% का मतलब 21/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 15% आंसर नहीं है, 20% आंसर है। 20% बेटे, 20% ब्याज की दर पर एनम प्रति वर्ष बताई जाती है। 3 महीने में 21/20 ब्याज है 5%। 5% 5%। हर 3 महीने में 5% ब्याज है, हर 3 महीने में 5%। यानी कि 5% 5% 5% का सक्सेसिव अगर होगा, अगर आप 48,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर 3 महीने में 5% ब्याज मिलेगा। 5% 5% 5% को सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो 9 महीने के बाद 55,566 रुपए अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। 3 महीने में 5% ब्याज है तो सालाना कितना ब्याज है? 20%। 20% पर एनम ब्याज की दर है। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टाइप है, एक ही टाइप के कई सारे सवाल मैं आपको करवाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल करके बताओ बेटे, लास्ट सवाल करके बताओ, लास्ट सवाल करके बताओ जल्दी से इस टाइप का, फिर अगली मैं आपको टाइप समझाऊंगा, करेंगे। क्या आप कर पाए? सुनिए, दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। पहली धनराशि 7 साल के बाद और दूसरी राशि 5 साल के बाद जब उधार दी जाती है तो बराबर अमाउंट मिलता है। ब्याज की दर बताओ। देखिए, बहुत गजब का सवाल है, इससे गजब का सवाल नहीं बन सकता। बोला है दो अमाउंट्स का रेशियो, दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। पहली धनराशि 16 रुपए, दूसरी धनराशि 25 रुपए है। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहली धनराशि उधार दी 7 साल के बाद, दूसरी धनराशि उधार दी 5 साल के बाद, तो बराबर अमाउंट मिला। पहली धनराशि 7 साल के बाद और दूसरी धनराशि 5 साल के बाद बराबर अमाउंट बन जाते, ये भी अमाउंट ए बन जाता है, ये भी अमाउंट ए बन जाता है। दूसरी धनराशि 5 साल के बाद। आपसे पूछा ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर। दो आदमी है, दोनों को बुलाया, इसको 16 रुपए दिए, इसको 25 रुपए दिए, इसको 7 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए, दोनों से बराबर अमाउंट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो 7 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है? 2 साल का। हुआ क्या होगा कि 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, फिर ये 25 रुपए 5 साल बाद अमाउंट ए बने होंगे। मैं ये कहूं कि 16 रुपए 7 साल बाद अमाउंट ए बने, देखो इधर से देखो, 16 रुपए 7 साल के बाद अमाउंट ए बन गए। या फिर मैं ये कहूं कि 16 रुपए पहले 2 साल के बाद 25 बने, फिर 25 रुपए 5 साल के बाद अमाउंट ए बने, सेम अमाउंट हो गया। क्लियर है? दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर ऐसा है तो तभी पॉसिबल है जब हमारे 16 रुपए 2 साल बाद 25 बन जाते हो। 16 रुपए 2 साल में 25 बनते हैं, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट 4 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में 4 रुपए 5 बनते हैं मेरे दोस्तों। तो ब्याज की दर कितनी है? 1/4, 1/4, 25% ब्याज की दर है। और सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है। मोनू कह रहे सर मेरी शादी करवा दो, मैं मर जाऊंगा, ये कह रहे मोनू जी। मोनू जी कतई नहीं करवाऊंगा बेटे, पर शादी के 6 महीने बाद कहोगे सर उससे मेरी शादी तोड़वा दो, वो मुझे जीने नहीं दे रही है, मार देगी मुझे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले कर लोगे? बहुत अच्छा, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, हर एक टाइप का, हर एक लैंग्वेज का, छोटा बड़ा सब सवाल करवा दिया। आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत सरल है, 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगला टाइप ये बताओ। नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक है, एग्जाम्पल में भी मैंने आपको समझाया था। इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज सर्टेन सम बिकम 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल। बोला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 5 साल में दुगना हो जाती है। बोला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगना हो जाती है। दुगना, एक धनराशि मेरे दोस्तों 5 साल में, हर 5 साल में दुगना हो जाते हैं। दुगना, तो पूछा है कितने साल में वह 8 गुना हो जाएगी। एक धनराशि हर 5 साल में दुगना हो जाती है, तो पूछा कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। अगर हर 5 साल में दुगना हो रही है तो 2 का क्यूब, पावर 3 होने में भी समय 3 गुना लगेगा, समय भी 5 साल का 3 गुना लगेगा, 15 साल। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। अगर धनराशि हर 5 साल में दुगना हो रही है, हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, तो टोटल 5 + 5 + 5 15 साल लगे। 15 साल में आपका पैसा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना होगा। तो अब पावर का खेल चलता है। अगर पावर 3 गुना हो गई तो समय 3 गुना होगा, अगर पावर 3 गुना होगी मेरे दोस्तों तो समय भी 3 गुना होगा। बात सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक सी बात थी, बिल्कुल बेसिक सी बात। कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहां ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल आपके सामने आएगा ऐसा ही। सवाल नंबर है 24। देखो ये सवाल यूपीएसआई दरोगा के पेपर का है, 2021 का। करके बताओ, दरोगा के पेपर का सवाल। बोला है 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत राशि खुद का दुगना हो जाती है। कोई धनराशि 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत दुगना हो जाती है। हर 15 साल में धनराशि डबल हो जाती है, डबल अमाउंट डबल हो जाता है 15 साल में। तो आपसे पूछा है 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। धनराशि को 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। 512 क्या होता है? 2 की पावर 9,
2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 9 512। हर 15 साल में दुगना हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 गुना होने में समय कितना लगेगा? पावर 9 गुना होने में समय भी तो 9 गुना लगेगा, 135 साल। 15 निम्मा 135 साल का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है, 135 ईयर्स। इतने इजी सवाल भी आते हैं भाई। हर 15 साल में डबल हो रहा है, तो 512 कितने साल में होगा? दुगुना 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 दुगुना। तो मेरे दोस्तों 15-15 साल के 9 साइकिल बनेंगे, 9 क्रम बनेंगे 135 वर्षों में। आगे बहुत इजी टाइप है बेटा, ये इजी टाइप। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है यहां पर 25, बनाओ। कोई धन 8 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है 8 साल में। हर 8 साल में धनराशि 3 गुना हो जाती है। 8 साल में, हर 8 साल में 3 गुना। तो आपसे पूछा कितने साल में 243 गुना हो जाएगी? कितने साल में 243 गुना? 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। बताओ बेटे। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 300, 243। अगर 3 गुना होने में 8 साल लग रहे, तो 3 की पावर 5 गुना होने में समय भी 5 गुना लगेगा। 8 साल का 5 गुना समय लगेगा, 40 साल। तो 40 साल में आपका पैसा 243 गुना हो जाएगा। इसलिए तो देखो, एक बात बताओ, अगर आप 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे 1 रुपए, तो 3 रुपए बनेंगे। लेकिन 40 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 243 रुपए बनेंगे। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ना बहुत ही मजेदार चीज है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, 1 करोड़ रुपए, और मैं आपको 1 पैसा दूं, 1 पैसा, लेकिन वो 1 पैसा हर दिन डबल होगा, तो आप बताओ कौन से में फायदा रहेगा? बताओ। मैं आपको देता हूं, चलो 10 लाख रुपए देता हूं मैं आपको, ये लो 10 लाख रुपए, और मैं आपको हर महीने 1 महीने तक पैसे दूंगा, और हर दिन पैसा डबल होगा। पहले दिन 1 पैसा दूंगा, फिर 2 पैसा दूंगा, फिर 4 पैसा दूंगा, फिर 8 पैसा दूंगा, फिर 16 पैसा। कौन सा रहेगा बढ़िया? तो दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरी वाली स्कीम बढ़िया रहेगी। करके देखिएगा चाहे। समझ में आया? तो इसलिए कंपाउंड टेस्ट में बहुत, क्योंकि कंपाउंड टेस्ट पावर में चलता है। अगर आज पैसा 3 गुना है, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो गया, तो 3 गुना करने में हमें 8 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9 गुना करने में हमें 16 साल इंतजार करना पड़ा। 27 गुना करने में हमें कितना 24 साल इंतजार करना पड़ा। समझ पा रहे कि हर बार 3 गुना हो रहा है। ठीक है जी। इसलिए आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्टॉक्स खरीदते हैं, एसआईपी करते हैं, छोटी छोटी पॉलिसी खरीद लेते हैं, छोटी छोटी पॉलिसी, और छोटे समय के लिए नहीं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 26, बनाओ जल्दी से, करेंगे बच्चों अगला सवाल। नहीं आदित्य जी, कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाती है। उल्टा सवाल है ये, उल्टा सवाल है कि कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाती है। यानी कि 30 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 30 साल में आपका पैसा 13.824 गुना हो जाता है। तो पूछा यह पैसा खुद का 2.4 गुना कितने समय में हो जाएगा? 2.4 गुना। अब 13.824 ये है क्या? 24 का क्यूब है ये, 24 का क्यूब, ये 2.4 का क्यूब है। इसलिए मैं कहता हूं कि 25 तक क्यूब याद करो। 25 का क्यूब 15,625, 24 का क्यूब 13,824 होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि 30 साल में आपका पैसा 2.4 का क्यूब हो गया, पावर 3। पावर 3 होने में 30 साल लगे, तो पावर 1 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा? बटे 3। 30 साल का बटे 3 10 साल।
हर 10 साल में आपका पैसा 2.4 गुना होगा, तो 30 साल में क्या हो जाएगा? 2.4 का क्यूब। 2.4 का क्यूब 13.824। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां उल्टी बात पूछी गई है, लेकिन इसको भी मेरे सभी बालकों ने कर लिया। कर लेंगे बच्चे? बोलिए। हाँ जी। 10 ईयर्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई साहब इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 20, नहीं लास्ट नहीं, अभी 2 सवाल और है। 27 नंबर सवाल करो। सवाल नंबर 27। खत्म हो गया बेटा मजहर जी उसमें एडवांस ओवर। अगर कोई धनराशि 15 साल में 27 गुना हो जाती है तो 25 साल में कितने गुना हो जाएगी? यह सवाल आपके सामने। कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर 15 साल में 27 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई पैसा हर 15 साल में 27 गुना हो जाता है, तो पूछा गया है कि यह पैसा 25 साल में 25 ईयर्स में कितने गुना होगा? दिस इज द सवाल। बोलिए। 15 साल में 27 गुना है। 27 क्या होता है बेटा? 3 का क्यूब, यानी कि पावर 3 होने में 15 साल लगे, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 साल। हर 5 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा। अगर 15 साल में आपका पैसा 27 गुना हो गया, 15 साल में 27 गुना, तो हर 5 साल में 3 गुना होगा। 5 5 5 15 साल, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया 27 गुना। 5 साल 5 साल 5 साल हो गया 15 साल, पैसा क्या हो गया? 27 गुना हो गया। हर 5 साल में आपका पैसा मेरे दोस्तों 3 गुना हुआ है, तो 25 साल 5 गुना समय। तो अगर मैं समय 5 गुना करूंगा तो पैसा भी 3 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 मतलब 243 गुना, तो 243 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 243 टाइम्स। 729 नहीं आएगा, 243 गुना आएगा। 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 6 729 होता है। 135 बता रहा है बेटा। 135 कौन बता रहा है? सुब्राता। सुब्राता भैया खेल खत्म है तुम्हारा। कर लोगे? आगे चलेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस टाइप का, जो कि सवाल नंबर बन के आएगा 28 से बनाएंगे। मजेदार सवाल। अगर कोई पैसा 27 साल में 64 गुना हो जाता है तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 साल। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, कंपाउंड टेस्ट लग रहा है, 27 साल में, हर 27 साल में आपका पैसा 64 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 64 गुना। तो आप मुझे बताओ, बोला कितने समय में पैसा 512 गुना हो जाएगा? 512 गुना कितने साल में हो जाएगा? अगर 27 साल में 64 गुना हुआ है, 64 होता है 8 का वर्ग, 512 होता है 8 का क्यूब, 8 का वर्ग होने में 27 साल लगे हैं, तो यानी कि 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 27 का आधा 13.5 साल। अगर 8 की पावर 2 होने में 27 साल लगे हैं, तो 8 गुना पावर 1 होने में कितने समय लगे? 27 का आधा 13.5 साल। 512 है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब पावर 3 होने में समय भी कितना लगेगा? 3 गुना। 13.5 का 3 गुना 40.5 साल। तो 40.5 साल के दरमियान में आपका जो पैसा है वो 512 गुना होगा। आंसर है डी ऑप्शन। 45 नहीं है भाई। आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। भास्कर जी कह रहे, भास्कर जी चश्मे का नंबर ठीक करो। ठीक है,
लग रहा है चश्मा ठीक नहीं है। जयपुर में तूफान आ रहा है। अच्छा, दीवार को पकड़ के बैठ जाओ बेटा, कहीं उड़ ना जाओ। सर जीडी का पेपर एनालिसिस करना जरूरी है। प्रशांत बेटा जरूरी तो नौकरी करना भी नहीं है। समय है तो कर सकते हो। सर बताइए ना, यूपी पुलिस एग्जाम का क्या हुआ? पंकज जी ये मैं नहीं बताऊंगा बेटे, ये तो ऊपर वाले बताएंगे। होना वही है जो खुदाए मंजूर होगा, ठीक है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। चलो सवाल है आपके सामने यहां पर। एक टाइप समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वैरायटी। अगली वैरायटी का मात्र आपको एक सवाल ही करवाया जाएगा। देखते हैं इस सवाल को कितने बालक कर पाते हैं सफलतापूर्वक। बहुत बहुत अच्छा ऑस्कर विनिंग सवाल है ये, बनाइए। करिए भाई करिए। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि, जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, 63,654 हो जाती है। बोला ये गया है कि किसी समय में 60,000 रुपए की राशि 63,654 हो जाती है यदि उसी दर पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। ब्याज की दर सेम तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है। आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं इन सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की किसी इवन संख्या में। इवन मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, कुछ भी हो सकता है। सवाल में बोला है कि 60,000 रुपए 63,654 रुपए बन जाते हैं किसी टाइम में, किसी टाइम टी में, किसी टाइम टी में 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं। तो बोला है बताइएगा टू हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट ग्रो होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आधे पीरियड में, आधे समय में 60,000 रुपए कितने बन जाएंगे? अगर टी साल में, मैंने मान लिया कि टी साल में 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं टी साल में, तो टी के आधे समय में, आधे समय में क्या होगा? ये टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट। भाई 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, सपोज 5 साल का निकालना है तो अंडर रूट लेना होगा। सिंपल सी बात है। बोला है किसी समय में, समय नहीं पता, समय की जरूरत भी नहीं है, 60,000 रुपए 63,654 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। तो उसी ब्याज की दर से आधे समय में, आधे समय, तो आधे समय में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 6 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 6 कम 6, 0 6 चिंग 36, 0 6 निम्मा 54, 10,000 का अंडर रूट 100 आएगा, 10609 का अंडर रूट 103 आएगा। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी कि आधे समय में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 103 बन जाएंगे। 100 की वैल्यू कितने है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए सेम ही अमाउंट है। 100 की वैल्यू 60,000 है, 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना आएगी, 61,800 रुपए। तो 61,800 रुपए बन जाएंगे आधे समय में 60,000,
ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? विशाल, हाँ? विशाल, देखो मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब दे दिया। सर मैं प्राइवेट जॉब करने जा रही हूं, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं? पूजा जी, ये तो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट जॉब कौन सी कर रही हैं। सर आपको और हमारी मेहनत का यूपीपी में क्या होगा? अब वही तो यूपीपी वाले जाने, भर्ती आयोग। आगे चलेगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है जी, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां सवाल बनाएंगे जी। मैंने आपको अभी तक सवाल कराए ब्याज की दर निकालने वाले, पैसा कितने गुना हो जाएगा ये निकालने वाले। तीसरा टाइप है जिसमें आपको प्रिंसिपल, मूलधन पूछा जाता है, प्रिंसिपल। अगला टाइप आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपको पता है कि सेम टाइम में सेम, अगर ब्याज की दर सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सेम टाइम में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। बोला ए सम अमाउंट्स टू 8,028 इन 3 साल। कोई धनराशि 3 साल में 8,028 हो जाती है और 6 साल में 12,042 रुपए हो जाती है। 6 साल में किसी ब्याज की दर से। बोला जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो बताओ राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। सवाल में बोला गया कि कोई धनराशि 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में 8,028 रुपए हो जाती है, 8,028 रुपए, और वो धनराशि 6 साल में 12,042 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, 3 साल और 6 साल, 3 साल का गैप है। कोई धनराशि 3 साल में 8,028 हो जाती है और यही धनराशि 6 साल में 12,042 हो जाती है। ये 3 साल बाद अमाउंट है, यही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 8,028 रुपए, यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में बढ़ के 12,042 रुपए बन जाते हैं। तभी तो हो गया 3 साल, 3 साल, 6 साल। भाई कोई धनराशि 3 साल बाद 8,028 रुपए हो जाती है और 6 साल में 12,042 हो जाती है। तो यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में, 8,028 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 8,028 रुपए नेक्स्ट 3 इयर्स में 12,042 रुपए बने हैं। बोलो क्लियर है? तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, राशि क्या है, आप बताओ। 8,028 रुपए 12,042 बन गए। कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ? 1.5 गुना। अगर आप देखो 1.5 गुना, दिमाग में सोच सकते हो, 8,000 का 1.5 गुना, ऐसे समझो 8,000 प्लस 28। 8,000 का 1.5 गुना करा 12,000 आया, 28 का 1.5 गुना करा 42 आया। 1.5 गुना हो गया, 3/2 गुना हुआ है। जो बच्चा ये नहीं गैस कर सकता, 8,028 रुपए 12,042 हुए, कितने गुना हुआ? 12,042 को 8,028 से भाग देंगे, 4,014 से जाएगा 3/2 बार। 8,028 12,042 होगा, कितने गुना होगा? 1.5 गुना, 3/2 गुना। यानी कि 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हुआ। तो यहां भी तो 3/2 गुना हुआ होगा। 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हुआ है, तो यहां भी तो 1.5 गुना हुआ होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8,828 है। जो भी प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8,028 रुपए है। बोलो हाँ। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 चिंग 18, तो आ जाएगा 5200 और 152, 5352 रुपए। तो प्रिंसिपल आएगा 5352 रुपीस। यही सवाल का आंसर है, मूलधन ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त। 5352 रुपीस। समझ में आया?
8,028 कैसे बना? अबे भैया 3 साल बाद, ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये आगे के समय के लिए प्रिंसिपल है। कंपाउंड टेस्ट में जो आज अमाउंट है वो आगे प्रिंसिपल होगा। गीता का श्लोक नहीं पढ़ा, जो आज तेरा है वो कल मेरा होगा, जो मेरा है वो कल मेरा ही रहेगा। समझ में आया? तो यहां भी ऐसा है, जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल 3 साल बाद 8,028 हो गया। ये 8,028 रुपए 3 साल बाद 12,042 बन गए। तो मैं कह सकता हूं कि 8,028 से 12,042 3 साल में पैसा 1.5 गुना हो गया। तो यहां भी तो 3 साल में 1.5 गुना हुआ होगा। प्रिंसिपल का 1.5 गुना ही 8,028 है, तो प्रिंसिपल कितना है? 5352 रुपए। अरे समझ में आई बात? क्या करोगे पता नहीं यार तुम लोग। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है, एक और सवाल आपसे पूछता हूं चपड़गंजुओ। हैं, कुछ करने लायक तो तुम हो नहीं। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,400 इन 7.5 साल एंड 8,000 इन 15 साल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। मूलधन बताओ। बोला है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 7.5 साल में 6400 रुपए हो जाती है। किसी ब्याज की दर से कोई धनराशि 7.5 साल में 6400 रुपए हो जाती है। 7.5 साल में कोई धनराशि 6400 रुपए बन जाती है, और यह धनराशि 15 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। 15 साल में, तो 15 साल में से 7.5 साल घटाएंगे, 7.5 साल आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही 6400 रुपए अगले 7.5 साल बाद 8,000 रुपए बन जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि यही 6400 रुपए अगले 7.5 साल में 8,000 बन जाते हैं। देखो ना, 7.5 जमा 7.5 15 साल हो गया। ये प्रिंसिपल 15 साल के बाद 8,000 बन गया। बोलिए, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। 6400 रुपए 8,000 बन गए, कितने गुना है? 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 5/4 गुना। 7.5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। तो यहां भी तो मेरे दोस्तों 5/4 गुना होगा। बोलो हां कि ना? यह भी तो 5/4 गुना होगा। यानी कि 7.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। प्रिंसिपल का 5/4 ही 6400 है। तो प्रिंसिपल कितना, क्या आप नहीं निकाल सकते? ये क्या आएगा? 1280। 1280 का 4 गुना क्या आएगा? 4800 और 320, 5120 रुपए। तो मूलधन जो है बेटे वो 5120 रुपए है, और यही सवाल का आंसर भी है, सी ऑप्शन। अड़तालीस इस सवाल का आंसर नहीं है। इस सवाल का आंसर 5,120 रुपए है। प्रिंसिपल का 5/4 गुना करोगे 6400 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो प्रिंसिपल इज 5120 रुपीज। बात समझ में आई? धीरज कह रहे हैं 4 साल हो गए, प्री क्लियर नहीं हुआ सर। धीरज, आर यू कॉमेडी मी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लग रहा है माँ बाप ने बड़ा सोच समझ के तुम्हारा नाम धीरज रखा है। इसमें बहुत धीरज है। 4 साल तक प्री क्लियर नहीं करेगा, 10 साल तक मेंस क्लियर नहीं करेगा, तब तक बूढ़ा हो लेगा। हैं भाई, जब 4 साल से प्री नहीं निकल रहा है तो काहे तैयारी कर रहे हो? बंद कर दो, और बतेरे काम है करने के लिए। है भाई, मुखर्जी नगर में मोमोज का ठेला लगाओगे ना तो 3 सरकारी नौकरी के बराबर तनख्वाह आएगी। हाँ, आगे चलेंगे। बताओ, मैं पार्टनरशिप में लगाऊंगा मोमोज का ठेला। सवाल नंबर है 32 आपके सामने, करके बताएंगे जल्दी से, कौन करेगा?
हाँ, धीरज कह रहे हैं इस बार सीजल टॉप करूंगा सर। वाह बेटे धीरज, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ जी धीरज। चलो बनाओ बच्चे, इस सवाल का आंसर क्या होगा? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कल करवाऊंगा भाई। मुझे ना बुखार जुकाम खांसी कई सारी बीमारियां जकड़ रही हैं एक साथ, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, कल करवाऊंगा ये वाला टाइप। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, कल करेंगे बाकी आगे। बाय।